दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच में किसान नेता राधेश्याम गौतम जी हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से किसानों के मुद्दों को लेकर बीच बीच में आप लड़ते रहते हैं। तो उन किसानों के मुद्दों से लेकर ही हमारे कुछ विशेष प्रश्न होंगे। तो सर्वप्रथम राधेश्याम जी, आप बताएं कि आपका किसानों के मुद्दों पे, किसान की जो विशेष समस्याएं या किसान के किन किन मुद्दों पे आपकी लड़ाई है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ जय मजदूर, जय किसान, जय मंडल। मुद्दा ये है सर, इस समय किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पूंजीपति जी। जैसे कि गन्ना की घटतौली हो गई, और इसके बाद हर चीज़ों की पैकेटें जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज करता है किसान और मजदूर ही। जी। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैंने जो देखा है, यूरिया हमारी 50 किलो आती थी। जी। किसान जागरूक है नहीं, तो 50 के जगह पे 45 किलो कर दिया गया है। आप भी जानते होंगे। जी। जी। पार्ले बिस्कुट हमारा जो था उसमें भी 2-4 पीस कम कर दिया गया है। जी। एक सरफ आता था कपड़ा धोने के लिए, डिटर्जेंट पाउडर करके है, जी। उसको भी जो है 500 ग्राम 400 ग्राम से घटा करके 100 या 150 ग्राम कर दिया गया है। जी। जी। ये सब नीतियां जो हैं पूंजीपतियों की, इसी पर हम बात करते हैं और समाज में जा करके लोगों के बीच में बैठ करके सब कुरीतियां जानते हैं। जी। और इसके बाद अब किसान दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है। इसके पीछे अत्यधिक महंगे बीज, खाद में घटौती, गन्ने की घटतौली और किसान को शिक्षित ना हो पाना सबसे बड़ा कारण है जी। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि गन्ने की घटतौली और जैसे हर तरीके से विभिन्न चीज़ों में कटौती, तो जैसे मान लीजिए गन्ने की घटतौली को ही लेकर आप किसानों के बीच में किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जो है कई कांटों पे धरना दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन उसमें किसान बेचारा करे क्या। अगर 4 दिन 6 दिन कांटा बंद करवा दिया जाए या मिल बंद करवा दिया जाए तो उसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। इससे वो मजबूर भी है। हम लोगों ने कांटे पे, जैसे जो मिल है, फैक्ट्री, गन्ना फैक्ट्री जो है, उसके द्वारा भी जो लेबर वगैरह होते हैं उनका चार्ज मिलता है, और किसान से बस 100 रुपया गाड़ी के पीछे लेते हैं। जी। जिससे गाड़ी ले जाता है किसान, भाड़ा भी देता है। जिसके पास ट्रैक्टर, ट्राली या साधन नहीं है तो वो ले जाता है अपने साधन से कांटे तक या मील तक गन्ना पहुंचाता है। जी। इसमें कोई शक है नहीं। जी। इसके बाद उससे उतरवाई ली जाती है। सरासर अन्याय है, और हम लोग इस पर जो है कई दिनों तक धरना उरना भी दिए थे और बंद भी करवाए थे, लेकिन इसका जिम्मेदार मेरे देखने में किसान ही है, क्योंकि फिर लोग दे करके पैसा और जल्दी के चक्कर में फिर उतरवाई देना शुरू कर दिए। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूँगा इसमें। जैसे मैंने कुछ चीज़ें सुनी हैं, जैसे किसानों का कहना है कि भैया हम अगर बहुत दबाव बनाएंगे तो हो सकता है मिल को बंद कर दें। तो क्या आपको लगता है कि मिल बंद कर देगा मिल मालिक? नहीं, बंद तो नहीं करेगा, लेकिन किसानों के मन में यह डर तो बना ही रहेगा। नहीं, तो क्या अगर आपको लगता नहीं बंद करेगा तो क्या कारण है नहीं बंद करेगा? अरे भाई, उसका जैसे मान लीजिए हमारा 1 क्विंटल का नुकसान होता है तो उसका कई टन का नुकसान हो जाएगा। उसमें जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको वेतन तो देना ही पड़ेगा उसे। और काम भी नहीं होगा, इसलिए वो बंद नहीं करेगा, केवल डराए धमकाएगा। तो इस पर जो मेरा रिसर्च रहा है, मैंने किसान के बीच में जा करके पूछा है, उनकी तमाम समस्याओं को लेकर के मैं रात दिन लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ, और आपके क्षेत्र में ही कर रहा हूँ, कहीं दूरी की बात है नहीं। तो इससे मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसान संगठित हो जाए, मजदूर संगठित हो जाए, तो ऐसी समस्याएं मेरे दिमाग से जहाँ तक है कि पूरे देश की समस्या, कोई भी कारखाना, फैक्ट्री नहीं होगा जिसमें किसान का कच्चा माल ना जाता हो और मजदूर काम ना करता हो। ऐसी कोई फैक्ट्री या कारखाना अगर आपने देखी हो कहीं पे तो बता दीजिए हमें। है कहीं पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो अगर ये दोनों लोग मिल करके एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। अच्छे पूंजीपतियों को हम लोग
धूल चटाने का काम कई मिनटों में कर सकते हैं, जो घंटों और वर्षों का काम है वो मिनटों में होगा। लेकिन अब किसान को इसके पीछे कुछ त्याग, तपस्या और नुकसान नहीं तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि किसान संगठित नहीं हो रहा? वहां पे किसान के संगठित ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या दिख रहा है आपको? किसान के संगठित होने ना होने का सबसे बड़ा कारण ये दिख रहा है मुझे कि जैसे मान लीजिए वो अपने खेत में काम करता है, प्लस एक गांव में जैसे 2-3 लोग हैं वो फ्री होंगे, जिसके पास कई लोग हैं काम करने वाले, उनके घर से एक लोग फ्री होंगे, तो उनके मन में कहीं न कहीं डर की भावना बनी रहती है कि जैसे अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा। अभी मैंने एक किसान से वार्ता की थी, मुलाकात की थी, तो एक कारण और इसी में बनता है कि ये जो नेता लोग हैं, जो भी जीत करके गए हैं या जीतने के पहले किसी नेता ने, जैसे मेरे दिमाग में जो है, मैंने ये नहीं देखा ना सुना, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिए, जिताइए, मैं केंद्र या राज्य में जाऊंगा तो किसानों और मजदूरों की बात करूंगा। मैंने नहीं सुना है, और कोई सुना हो, देखा हो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने ये बातें नहीं सुनी। नहीं तो ये तो किसान नेता के तौर पे आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है ना कि इस मुद्दे को आप उस नेता से उठाएं। तो आप लोग कभी संगठित होकर नेताओं से इन मुद्दों पे बात किया क्या? अरे भाई, हम लोग बात किए थे इस पे जी, लेकिन अब मजबूरी यही बन जाती है कि किसान जो है त्याग तपस्या करके बात भी कर ले तो उसका परसेंटेज जो है बढ़ तो जाएगा नहीं, परसेंटेज वहीं का वहीं रहेगा। और लोग को पढ़ाई लिखाई, घर की व्यवस्था, खेती बाड़ी देखनी है, इसमें काफ़ी व्यस्त लोग मिले हैं हमसे। ये मैं ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने जो देखा है, सर्च किया हुआ बात है, तो उसमें जो है किसानों को तमाम तरह का काम करना होता है, खेत तैयार करना, बुआई करना, जुताई करना, तमाम प्रकार का काम है। और राजनेता जब आता है तो उनको 2 मिनट में इधर से उधर भड़का देता है कि भैया ऐसा करोगे तुम्हारी किसान निधि नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ऐसे करके जो है पूंजीपति और सरकार मिलकर के किसानों का शोषण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे बड़े जिम्मेदार तो हमारे यहाँ के पूंजीपति हैं। नहीं तो राधे श्याम जी, क्या ये आपको लगता है कि किसान इतना मेहनत करने वाला होके और उसके बाद वो सिर्फ एक कुछ सामान्य से प्रलोभन में, जैसे उसका वृद्धा पेंशन आ जाना या जो है आपने जैसे बताया कि उसके कुछ भत्ते वगैरह को लेकर, तो क्या इसके वजह से किसान जन नेता के या जो नेताजी हैं उसके बातों में आ जाता है? हाँ, यही सत्य है। अगर हमारे देश में जैसे जो कामगीर नेता नहीं हैं वो सत्ता में आते रहेंगे तो किसानों की ये बदहाली कभी रोकी नहीं जा सकती है। मेरा ये मानना है कि इसी किसान के बीच से कोई भी नेता, निर्दलीय या दलीय कोई भी हो, मैं ऐसा नेता देखना चाहता हूँ सदन में कि जो जाए और किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों की आवाज़ को उठाने का काम करे। मैं उसी से सहमत हूँ भैया। और इसके बाद किसानों की स्थिति जहाँ तक है, जब वो शिक्षित होगा तभी वो संगठित हो पाएगा, और जब वो संगठित होगा तभी वो संघर्ष कर पाएगा। और किसान का मामला जहाँ तक है, शिक्षित, संगठित और संघर्षशील, यही 3 मंत्र है। इसके पहले कोई चारा मुझे दिखाई नहीं तो मुख्य रूप से तो किसान कहीं ना कहीं संघर्षशील तो बहुत है ही है। जैसा कि किसान संघर्षशील है, शिक्षा का स्तर भी आजकल कुछ उठा है, तो अगर किसान संघर्षशील होने में कोई समस्या नहीं है, शिक्षा का मामला थोड़ा हो सकता है, तो आप शिक्षा को लेकर भी तो कुछ कर रहे होंगे कि किसान के परिवार के बच्चों को किस तरीके से शिक्षा की तरफ ले जाया जाए। अब देखिए, जैसे हमारा राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जो है उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और मंडल अध्यक्ष जी हैं ये सब मिल करके एक मुहिम चला रखी है कि जैसे कोई गरीब मजलूम मजदूर किसान का बेटा है और वो हाई स्कूल या इंटर के बाद पढ़ने की इच्छा रखता है,
तो कहीं कोटा और राजस्थान जैसे जगहों पे भेज करके कई कई लाख रुपया देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पढ़ पाएगा, डिग्री ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इसके लिए हमारा संगठन जो है और खास करके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसके लिए मुहिम चला रखी है कि जो भी पढ़ने के लायक बच्चा है, मेधावी छात्र, उसको इंटरव्यू लिया जाए, पूछताछ की जाए कि मतलब इसकी बुद्धि कितनी तीव्र है, पढ़ने में कितना परसेंटेज है इसका, उसी के हिसाब से उसको फ्री में शिक्षा देने का भी प्रावधान हमारा संगठन किया है, जो कि इस देश के लिए सबसे सराहनीय कार्य कर रहा है। मैंने और संगठनों में सब देखा नहीं, इसलिए मैं इसमें जुड़ करके और रात दिन काम कर रहा हूँ और लोगों के पास जो है इस संदेश को भेज रहा हूँ। तो आपका संगठन सिर्फ शिक्षा के पे काम कर रहा है कि और भी कुछ क्षेत्रों में आपका संगठन काम कर रहा है? अरे भाई, हमारा संगठन जो है वो पर्यावरण पे, शिक्षा पे, एमएसपी की गारंटी पे और जैसे भ्रष्टाचार हो गया, ये सब मुद्दा है तमाम, सारे मुद्दों पे काम कर रहा है और मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी सफलता भी मिली है। मैं समस्या समाधान टीम का सदस्य भी हूँ और 24 घंटा चलने का काम भी करता हूँ। नहीं, तो जैसा आपने अभी कहा कि हमारे एमएसपी की गारंटी भी, तो एमएसपी की गारंटी आप क्यों चाहते हैं? भाई, एमएसपी की गारंटी जो है या तो कम से कम कर दी जाए, जैसे 2 रुपये का पानी जो है वो 20 रुपये में बिक रहा है और 20 रुपया 1 किलो गेहूँ पैदा करने में लगता है, या 10 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, उसी में मजदूरी तो भी आएगी हमारे किसानों की। तो 2 रुपये का पानी जो है जब 20 रुपये में बेच सकता है कोई कंपनी, जबकि 3-4 महीने बरसात होती है, अब हमारे यहाँ 10 फीट खोदने पर पानी आ जाता है, निकलता है, पानी मीठा भी है, पीने योग्य भी है, इसके बाद भी 6 महीने सड़ा हुआ पानी जब 20 रुपये 25 रुपये बोतल बिक रहा है, तो क्या मेरा जो गेहूं, धान, अरहर, गन्ना ये सब है, इसको या तो कम से कम पानी भी कर दी जाए और कम से कम अनाज का रेट भी कर दिया जाए, और या तो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बोतल पे लिखा होता है अधिकतम खुदरा मूल्य 20-25 जो भी लिखा हो, तो इसी तरह से हमारे खेत में जो अन्न पैदा होता है उसकी भी मूल्य निर्धारित कर दी जाए। यही हमारी मेन मांग है भैया। तो आपने जैसा सुना कि आप राधेश्याम जी ये कह रहे हैं कि 2 रुपये का लागत से या 5 रुपये की लागत से बना पानी 20 रुपये में बिक सकता है, तो किसान दिन रात मेहनत करने वाला है, तो उसकी एमएसपी क्यों? सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो आप एमएसपी ना चाह के किसान की भी एमआरपी चाहते हैं कि किसान भी अपने सामानों का दाम खुद तय करे। यही आप जैसा कि कहना चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं। तो इसमें किसान का अपना जो कि पैदावार के हिसाब से हो, तो इस तरीके की चीज़ों को आप चाहते हैं। तो इसमें एमएसपी एमआरपी का मामला, तो चूंकि और किसान संगठन जो है वो एमएसपी नहीं एमआरपी मांग रहे हैं, अभी एमआरपी की भी गारंटी नहीं, तो क्या आपको लगता है आपकी एमएसपी मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई, इसमें शक नहीं है। हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन, ये मान करके चलिए कि लगभग पूरे प्रदेश में काम कर रहा है और जड़ से जुड़ करके काम कर रहा है, तो संघर्ष किया जा रहा है। मिलना तो निश्चित है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही भाई। तो आपका संगठन मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पर्यावरण, चिकित्सा, इन मामलों पे विशेष जोर से काम कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपका संगठन कक्षा 10वीं के बाद से अगर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है तो उस पर भी स्पेशल तरीके की व्यवस्था दिया हो। अगर बच्चा मेधावी है तो आपको उसको फ्री ऑफ कास्ट में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ाएंगे। जी। ठीक है, तो इस तरीके से राधेश्याम जी गौतम जी का विभिन्न किसान के मुद्दों पे बेहतर लड़ाई है और राधेश्याम गौतम जी अभी अपनी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे राधेश्याम जी से कुछ विशेष मुद्दों पे, तब तक के लिए धन्यवाद।